We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात होगी रूस से आ रही उस खबर के बारे में जिससे अमेरिका डरा हुआ है। नाटो के वो 7 देश खौफ में हैं जिनकी सीमा के पास न्यूक्लियर धमाके का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सैटेलाइट ने रूस में ऐसे 5 ठिकानों का पता लगाया है जो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। पोलैंड से लेकर स्वीडन और नॉर्वे के लिए मुसीबत की बात है। आखिर सैटेलाइट तस्वीरों की क्या है सच्चाई, एक एक डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। पुतिन के 5 पाताल लोक से तबाही का सच। रूस का बड़ा प्लान, नाटो के देश हैरान। पुतिन भले ही 41 महीने से युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ जो मोर्चा खुला है वो विनाशकारी होता जा रहा है। रूस के लिए भी मुश्किलें इन 41 महीनों में बढ़ी। आर्थिक रूप से रूस को काफी नुकसान हुआ, लेकिन इन 41 महीनों में मानो रूस ने ऐसा गुट तैयार कर लिया जो अमेरिका के खिलाफ अब तक का सबसे मजबूत गुट माना जा रहा है। यही वजह है कि युद्ध जैसे हालात में रूस से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो खौफजदा करने वाली हैं। दुनिया को परेशान करने वाली। पूरी दुनिया की खौफ की वजह है सैटेलाइट से आई ये तस्वीरें। ये तस्वीरें कोई आम नहीं बल्कि ये रूस की न्यूक्लियर ठिकाने की तस्वीरें हैं, जिन न्यूक्लियर ठिकानों का रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने निर्माण शुरू कर दिया है। ये तस्वीर जब से आई हैं तब से ट्रंप की टेंशन बढ़ गई है। नाटो से जुड़े 32 देशों की नींद खराब हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा खौफ नाटो के 30 यूरोपीय देशों को है, क्योंकि पुतिन केवल एक न्यूक्लियर साइट का निर्माण नहीं कर रहे, बल्कि पुतिन की न्यूक्लियर ब्रिगेड 5 न्यूक्लियर साइट का निर्माण कर रही है। रूस की सैटेलाइट तस्वीरें जो ली गई हैं वो मई और जून महीने की हैं। रूस के न्यूक्लियर ठिकाने की तस्वीरों को अमेरिका की सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी प्लैनेट लैब्स ने ली है। इस सैटेलाइट की पूरी गहनता से अध्ययन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि न्यूक्लियर साइट के आसपास सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जरूरी संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। रूस से आई इन तस्वीरों से बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या रूस न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता है? क्या पुतिन अब तक का सबसे विनाशक बम बनाना चाहते हैं? क्या सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस करेगा बड़ा धमाका? युद्ध काल के दौरान रूस से जो तस्वीरें सामने आई हैं, सैटेलाइट तस्वीरों में जिस तरह से निर्माण दिखाई दिए हैं, उससे नाटो का देश स्वीडन ज्यादा परेशान है। रूस का कैलिनिनग्राद में न्यूक्लियर अड्डा है जो स्वीडन से करीब 43 किलोमीटर की दूरी पर है।
जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं उसमें न्यूक्लियर साइट के आसपास नई बिल्डिंग, फेंसिंग, सुरक्षा उपकरण, कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ तिरपाल से पूरे इलाके को ढकने की कोशिश की जा रही है। कैलिनिनग्राड न्यूक्लियर अड्डे पर करीब 100 एटम बम होने का दावा किया गया। जिसकी वजह से नेटो के वो देश काफी डरे हुए हैं जो रूस की सीमा के पास हैं। नेटो का मेंबर अमेरिका सहित 32 देश हैं। यूरोप के ज्यादातर देशों तक रूस की पहुंच है, लेकिन नेटो के 7 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा रूस से एकदम लगती है। उसमें है स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड। जाहिर है स्वीडन की सीमा रूस के काफी करीब है, लिहाजा स्वीडन डरा हुआ है। खौफ का माहौल पोलैंड में भी है, क्योंकि पोलैंड का दावा है कि बेलारूस में भी पुतिन इस वक्त काफी एक्टिव हैं। नेटो के देशों की ओर से पहले भी दावा किया गया था और अब भी किया जा रहा है कि रूस ने पोलैंड का दावा है कि बेलारूस के ओसीपोल्ची न्यूक्लियर बेस में पुतिन ने सोवियत संघ के जमाने के एटम बम रखे हैं। इसकी सिक्योरिटी 3 लेयर है। साथ ही यहाँ पर नया ट्रेन ट्रांसपोर्ट के लिए नए लोडिंग प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई। पुतिन के एग्रेसिव अप्रोच की वजह से नाटो के देश काफी डरे हुए हैं, खासकर नॉर्वे, फिनलैंड, पोलैंड, स्वीडन। ये वो देश हैं जहां रूस की सीधी पहुंच है, लिहाजा यहां खतरा भी है। रूस का नोवाया जेमलिया बेस आर्कटिक सागर में स्थित है। यहां से नॉर्वे और फिनलैंड पर खतरा बना रहा है। रूस ने इस साइट के पास भी नया कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। रूस के कोला पेनिनसुला बेस से भी नेटो के देशों के लिए खतरा बढ़ गया है, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ कि रूस ने यहां पर 50 बंकर बनाए हैं। यहां पर सबमरीन बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल को रखा जाता है। इसके साथ ही मिसाइल को सबमरीन में लोड करने के लिए नया डक बनाया है। रूस के इस बेस से सबसे ज्यादा खतरा नॉर्वे को है, क्योंकि रूस का ये बेस नॉर्वे की सीमा के पास है। रशिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, करीब करीब 5500, और जिन्हें उसने जमीन पे, पानी में और अपने एयर बेसिस के ऊपर रेडी मोड में तैनात किया हुआ है। जमीन में करीब 6 ऐसे बड़े मिसाइल साइलोज हैं जहां उसके न्यूक्लियर वॉरहेड रेडी मोड में तैनात हैं। 3 न्यूक्लियर सबमरीन व्हाइट सी में, बेरेंट सी में और ओखोत्स्क सी में बराबर चक्कर काट रही हैं। रूस से जैसी तस्वीरें आ रही हैं, उससे कहा जा रहा है कि क्या पुतिन की अगुवाई में रूस करेगा न्यूक्लियर टेस्ट। यूक्रेन युद्ध के चलते रूस और अमेरिका के बीच तनाव शीत युद्ध के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस स्थिति में परमाणु परीक्षण का तनाव और बढ़ सकता है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में रूस और अमेरिका में ज्यादा ठन सकती है। खबर है कि अमेरिका और रूस दोनों न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। इसकी वजह से टेंशन हाई है। न्यूक्लियर ताकत वाले देशों की लिस्ट भी दिखाएंगे, किसके पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि दुनिया के महाशक्तियों ने कितने न्यूक्लियर टेस्ट किए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1945 से 1996 के बीच 5 दशकों में 2000 से ज्यादा परमाणु परीक्षण किए गए। इनमें से 1032 परीक्षण अकेले अमेरिका ने किए, तो वहीं 715 परीक्षण सोवियत संघ रूस ने किए। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। सोवियत संघ रूस ने आखिरी बार 1990 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था।
आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद केवल कुछ देशों ने ही परमाणु परीक्षण किए। अमेरिका ने आखिरी बार 1992, चीन और फ्रांस ने 1996, भारत और पाकिस्तान ने 1998 में और उत्तर कोरिया ने 2006, 2009, 2013, 2016 और आखिरी बार 2017 में परमाणु परीक्षण किया था। नॉर्थ कोरिया ने अब तक 6 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया है और 7वीं बार भी किम न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में प्लान बना रहा है। लेकिन रूस और अमेरिका की ओर से आ रही खबरें खतरे की घंटी बजा रही हैं, क्योंकि 1990 के दशक के बाद से रूस और अमेरिका ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया। रूस ने 1996 में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन जब नेटो में शामिल होने की मंशा पाले यूक्रेन के खिलाफ पुतिन ने जंग छेड़ी तो नेटो के देश ज़ेलेंस्की के सपोर्ट में आ गए। अमेरिका भी मुस्तैदी के साथ यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया। लिहाजा 2023 में पुतिन ने औपचारिक रूप से CTBT से रूस को बाहर निकाल लिया था। मतलब पुतिन ने 2023 में ही क्लियर कर दिया था कि वो अब न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में भी सोच रहे हैं और कभी भी धमाका कर सकते हैं। CTBT से रूस के हटने के बाद से ही अमेरिका टेंशन में है। अब एक नजर डाल लीजिए दुनिया के उन मुल्कों पर जो न्यूक्लियर पावर से लैस हैं। दुनिया के 9 देश हैं जो न्यूक्लियर पावर से लैस हैं। तो भाई दुनिया के 88% न्यूक्लियर हथियार केवल रूस और अमेरिका के पास हैं। अब एक नजर डाल लीजिए दुनिया के उन मुल्कों पर जिनके पास परमाणु हथियार है। किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं, अब जरा विस्तार से समझिए। रूस के पास लगभग 5580 परमाणु हथियार हैं। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका जिसके पास लगभग 5044 उसके पास परमाणु हथियार है। बात करते हैं चीन की, यानी कि चीन के पास लगभग 500 परमाणु हथियार हैं। फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास लगभग 225 और भारत के पास 172। वही बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं, इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 50 परमाणु हथियार हैं। ये वो 9 देश हैं जो परमाणु संपन्न देश हैं। दुनिया के बाकी देशों के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हैं। इसमें ईरान का नंबर सबसे ऊपर है। तुर्की की भी कोशिश है कि वो न्यूक्लियर स्टेट बने। नॉर्थ कोरिया के बढ़ते खतरे को देखते हुए साउथ कोरिया में भी डिमांड होने लगी है कि परमाणु टेस्ट किया जाए। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा तो रूस और अमेरिका के बढ़ते टेंशन से है, क्योंकि रूस भी अब दुनिया का सबसे विध्वंसक विस्फोट करने का प्लान बना रहा है। क्या पुतिन करेंगे 100 मेगाटन का धमाका? रूस से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पुतिन की एटमी ब्रिगेड इतिहास का सबसे विध्वंसक टेस्ट करने के बारे में सोच रही है। इससे नेटो के देशों में टेंशन हाई है। खबर यह है कि रूस 100 मेगाटन वाला परमाणु बम का टेस्ट करने का प्लान बना रहा है। इस बम को दुनिया का सबसे विध्वंसक परमाणु बम कहा जा रहा है। रूस ने अगर ऐसा कर लिया तो वो दुनिया के सामने सबसे बड़ी लकीर खींच देगा। इससे अमेरिका डरा हुआ है, क्योंकि रूस के पास आने वाले दिनों में दुनिया के सबसे विध्वंसक बम होगा, जिससे अमेरिका के शहर तबाह हो सकते हैं। न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, शिकागो अमेरिका के ये वो शहर हैं जो बेहद अमीर और वैभव से भरे। रूस का ये महाविनाशक बम इन शहरों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर सकता है। ऐसा नहीं है कि रूस के पास विध्वंसक हथियार नहीं है। अभी भी दुनिया का सबसे विध्वंसक बम पुतिन के ही जखीरे में है। इस बम का नाम है जार बम। 30 अक्टूबर 1961 को सोवियत संघ ने जार बम का परीक्षण नोवाया ज़ेमलिया द्वीप पर किया था। इस परीक्षण में टुपोलोव 95 नामक सोवियत लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया था।
जो लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। बम को पैराशूट के सहारे गिराया गया, जिससे विस्फोट होने से पहले विमान सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाए। जैसे ही ये बम धरती पर गिरा, विस्फोट हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इस धमाके की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि इसे अब तक का सबसे ताकतवर बम कहा जाता है। 1961 में जार बम का परीक्षण, अब तक का सबसे बड़ा परीक्षण। परमाणु बम की क्षमता 50 मेगाटन थी। जार बम का वजन 60,000 पाउंड के थर्मोन्यूक्लियर बम से 5 गुना ज्यादा ताकतवर। सोचिए, पुतिन इससे भी विध्वंसक परीक्षण का प्लान कर रहे हैं। अमेरिका परेशान है, दुनिया हैरान है। जापान के रक्षा मंत्री की ओर से दावा किया जा रहा है कि रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का बनता त्रिकोण काफी विनाशकारी है। दावा यह भी है कि जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे गंभीर सुरक्षा माहौल का सामना कर रहा है। मतलब कि जापान को इन देशों के बनते गठबंधन से खतरा लग रहा है। जाहिर है, शक्ति के इस त्रिकोण से अमेरिका और नाटो के देश भी परेशान हैं। जिस तरीके से पिछले 41 महीने में पुतिन ने नेटो देशों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, जिस तरीके से अमेरिका के खिलाफ मजबूत गठबंधन बना रहे हैं, उससे एक बात तो तय है कि इस वक्त दुनिया के शक्तिशाली मुल्क रूस के खेमे में हैं। रूस का खेमा मिसाइल से लेकर न्यूक्लियर बम की शक्ति में अमेरिका वाले घुट से आगे। रूस की परीक्षा तो यूक्रेन के मोर्चे पर नेटो के देश मिलकर ले रहे हैं। सवाल यही है कि अगर ऐसी स्थिति अमेरिका के सामने आ गई तब क्या होगा? क्या हालात महायुद्ध के बन जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।